तेरे को नहीं बोल रहा तो अकेला खड़ा है इधर। तेरे पीछे तो वही हूँ ना, पर भाई देख ना तू। मैम लुक हियर, Malaika ma'am here, center. Malaika ma'am, ma'am here center. Madam here. Ma'am here center. मलाइका जी ये Ma'am here center. Madam. Ma'am right. मलाइका जी ये मलाइका जी रुक। Ma'am here center. Madam. Ma'am यहाँ पे मलाइका जी ये My outfit, well, it's a beautiful sari. What more can I say? I think occasion के लिए बहुत सही है. And yeah, I think हमारे stylist को सारा credit देना चाहिए. Because of them, we are the way we are. Because they dress us and they make us look the way. Although now today you are getting in Dadasaheb Phalke Award, so for which category it is going to be? Would you like to say something about that? Actually, I'm really happy I'm back again for the Dadasaheb Phalke Awards because इसके पहले भी मुझे एक award मिला है for Fitness Icon of the Year. So I'm very happy to be back here for Diva of the Year. It's lovely, it's wonderful, and जब भी कोई कहता है कि कौन सी बड़ी बात है, award ही है. I think awards are wonderful because it's a validation of sorts. Whatever work we do, जो भी हम काम करते हैं उसके लिए अगर awards मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ कुछ हम सही कर रहे हैं. So I like it. मैम although अर्जुन कपूर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है and उनका भी एक फिल्म न्यू मूवी आया है, so उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपने तो ट्रेलर देखा ही होगा. So what is? I think it's fantastic and I wish the entire team all the very best. How many upcoming projects of yours which you would like to say to all the masses? Any hint? Hint? मैं आपके कान में बता दूँ? I'll tell you only you. I'll give you a hint. No, I just want to wish everybody all the very best. सारे जो recipients here of the Dadasaheb Phalke Awards tonight, all the very best and have a wonderful evening. Thank you. एक मिनट कैमरा आपको कैसा होगा? चलो, थैंक यू. गाने में देखना चाहते हैं? ठीक है, आई फॉर श्योर कंसिडर दिस. और मैं काफ़ी सारे गाने आए मेरे पास, पर मुझे उतने पसंद नहीं आए. अब कुछ आता है तो फॉर श्योर मैं आप सब लोगों के लिए ज़रूर करूँगी. मैम बिग बॉस OTT भी आने वाला है, क्या आप उसका हिस्सा बनेंगी या फिर क्या आप बाकी के कंटेस्टेंट्स करेंगी आज युवा दिवस? अभी तो बहुत टाइम है, अभी से क्यों आप ये सारी बातें कर रहे हैं? जब बिग बॉस OTT आएगा तब देखा जाएगा. Thank you so much, guys. What would you like to say about this? I am very thankful. This is my third with Dadasaheb Phalke Excellence Award, and it's always an honor, and it definitely encourages you, motivates you to work even more harder. So thank you so much, and thank you all of you. Eid Mubarak. आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक. Thank you. I mean, बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग, सो थैंकफुल टू देम एंड या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इवनिंग. और प्रोफेशनल फ्रंट में क्या चल रहा है? Personal front, yeah, I am, but I can't really share those details here. But yeah, hopefully very soon आप लोग से एक और बार मुलाकात होगी एंड देन वहाँ पे अनाउंस करेंगे. Yeah, cool. Two questions. अच्छा, इस बार बहुत खुशी हो रही है कि आज ये अवार्ड हर्ष गुप्ता जी की तरफ से हो रहा है. और हर्ष जी मेरे दोस्त हैं और कई सालों से वो कर रहे हैं. उनको बहुत बहुत मुबारक हो. और आज हमें भी यहाँ आने का मौका मिला है और मुझे भी शायद ये सम्मान मिलेगा ऐसा लगता है. तो नेचुरली दिल से खुशी है. मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है आज, और जब ऐसा अवार्ड माननीय दादा साहब फाल्के के नाम से जुड़ा हो तो उसकी अहमियत बहुत ही बढ़ती है. तो मैं
बहुत खुश हूँ कि मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना गया और इस पुरस्कार से नवाजा गया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी आश्रम की और भी टीम आने वाली या फिर आप? हाँ, शायद आएंगे। आश्रम को जो अभी सफलता मिली एक्सेप्टेंस मिली उसको लेके क्या खास है? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये नॉमिनेशन मिला है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड थैंक यू ऑल एवरीबडी फॉर वाचिंग दैट शो। उसके बाद इसके बाद हाँ जी एक और थैंक यू। This isn't my first time to this event. This is my 4th or 5th time. This is something that's been in the making for a long, long time, and we had to put things on hold because of the COVID. But now that the COVID has lifted somewhat, we are reaching out to complete the film we are working on and to be part of the Dada Saheb Phalke Excellence Awards. Dreamcatcher, Bright Media are all part of our partners. I'm very excited and don't know what else to say except enjoy the show. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. कितने एक्साइटेड फील कर रहे हैं और क्या इंस्पिरेशन रहा है इसको शुरुआत करने के? सबसे पहले जय माता जी। ओम श्री जय माता दी सर। बालाजी नमस्कार, आप बोलिए। सर ये मैं हर्ष गुप्ता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। आई एम द डायरेक्टर फॉर दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड सिंस और मैं ये शोज़ कर रहा हूँ 17 साल से और कोई भी अवार्ड रहा है उसको मैंने डायरेक्ट किया है मेरे अंडर कमांड के अंदर, चाहे वो दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड है या फिल्म फाउंडेशन है या दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड है और बड़ी अच्छी से हम लोग कर रहे हैं इसको। बेसिक आइडिया इस अवार्ड को करने का यही है सर कि जो हमारे दादा साहब फाल्के जो हमारे इंडस्ट्री के पायनियर रहे हैं उनकी हर साल याद करना और इंडस्ट्री को ये बताना कि भाई उनका नाम मत भूलिए जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। हम सब लोग उन्हीं की वजह से हैं, दादा साहब फाल्के की वजह से। मेरे साथ हमारी पार्टनर हैं पूनम झावर जी, वो भी मेरे साथ अभी दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से जुड़ी हैं 6 साल से, फ्रॉम लास्ट 6 ईयर। हाय एवरीवन, आई एम पूनम। मैंने शुरुआत की दादा साहब फाल्के अवार्ड से, एकेडमी अवार्ड से। जब मैंने हमारे अवार्ड में जब शुरू में जब मैं एज ए डायरेक्टर रहा वहाँ पे, तो मैंने प्रियंका चोपड़ा, रानी मुखर्जी, धर्मेंद्र जी, रेखा जी, देन आनंद जी भाई, उसके बाद फिर हमने 2012 में अमिताभ बच्चन, रोहित शेट्टी, देन काजोल, देन दिलीप कुमार साहब। अमिताभ बच्चन साहब, दिलीप कुमार साहब और सुभाष घई साहब को एक ही साथ स्टेज में लाने का श्रेय हमारे अवार्ड को ही जाता है, दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड्स को। उसके बाद 2014 में भी हमने शाहरुख खान को लेके आए, हम लोग 15 में ऐश्वर्या राय को लेके आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स प्रतिभा पाटिल को लेके आए, रतन टाटा जी को लेके आए, देन हेमा मालिनी जी, जीनत अमान, फरहान अख्तर, ऑनरेबल हमारे 2 गवर्नर साहब महाराष्ट्र के भी हमारे अवार्ड में आ चुके हैं, आन्या बिरला और उनकी फैमिली रतन टाटा जी के साथ भी हमारे शो में आ चुकी हैं। लास्ट ईयर जो हमने अवार्ड किया, शाहिद कपूर, काजोल और काफ़ी सारे, सिमी गरेवाल जी को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। तो काफ़ी लोग हमारे अवार्ड में, मेरे को लगता नहीं हमारे अवार्ड में कोई ऐसा इंडस्ट्री का कोई भी रह गया है। बीच में 2 साल हमने नहीं किया क्योंकि पेंडेमिक था, तो पेंडेमिक की वजह से हमने 2 साल कोई भी अवार्ड नहीं किया। लेकिन इस साल हम जो अवार्ड करने जा रहे हैं वो वी आर जस्ट डूइंग द अवार्ड्स ओनली फॉर द OTT एक्सेप्ट द सूर्यवंशी जो इस साल लॉन्च हुई है, उसका हमने एक ही अवार्ड दिया सर कि वो जावेद जाफरी साहब आ पाए हैं, बाकी और तो कोई हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि बाकी OTT को हमने ज़्यादा हमने कॉन्सेंट्रेट किया इस बार। लाइक दिस टाइम वी आर गिविंग टू मलाइका अरोड़ा, लाइक टू जावेद जाफरी साहब, दुबे, रवि दुबे जी, then Kabir Bedi Saab for the Lifetime Achievement Award this time again, and what is it? तो समाप्ति करें फिर मैं बोलूँगी। हाँ जी, तो काफ़ी लोग इस साल आ रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पूनम झावर जी को कि कुछ इस अवार्ड के बारे में बताएं। हाँ श्योर, आप पूछेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है इसको ऑर्गेनाइज करने में, और देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज सपोर्टिंग दिस टाइम। Hi everyone, I have been, of course everybody knows that I have been actress and producer, but this was event managing was a very difficult and very challenging part for my
life, and but then since last 6 years I've been working with Dada Saheb Phalke Excellence Awards with Harshji, and let me tell you, एक पूरी फिल्म और एक दिन का इवेंट करना, it's really so tough because it is live all the time, it is happening there live, but I think हम लोग ने थोड़ा मैनेज कर लिया, and I am really privileged that I am doing Dada Saheb Phalke Award event managed by me, because दादा साहब के हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उनके नाम पे अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर जहाँ से हम खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जिस वजह से आज हम हैं, तो उनके लिए इज़्ज़त सम्मान देना थोड़ा सा भी, आई वुड रियली से दैट आई एम प्रिविलेज्ड टू डू सो। और दादा साहब के जो ग्रैंड सन हैं वो हमारे ड्रीम कैचर, एंड देन वी हैव चाणक्य मार्केटिंग, चाणक्य, ब्राइट मीडिया, एवरीबडी, एंड सबके सपोर्ट से ये मतलब हमने अवार्ड खड़ा किया है। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड बेसिकली बहुत सात्विक, रिस्पेक्टफुल, और बहुत ही हम लोग मतलब दिल से इस अवार्ड को करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। To be here at this award show directed by Harsh and Poonam. I'm going to be playing a lead role in a new movie, upcoming movie called Love in Mumbai, and I just want to say I'm so lucky to be here in India. I really revere this place as a location of spiritual and cultural richness, and I'm very blessed to be here and to get to be in a movie that really speaks to the spiritual greatness of this place, and that's really what the movie is going to be about, and that's really all there is to say. Thank you. Hello, my name is Benjamin Silvers, and I would like to thank Harsh and Poonam for inviting me to the Dada Saheb Phalke Excellence Award. I'm really excited to watch it, and I'd just like to thank him, and I'm very excited to be in the future movie Love in Mumbai, produced by him and my dad. Thank you. हमेशा के लिए। आपको क्या लगा मेरे घर में आप आई डोंबिवली में? जी। मैं बड़ा सिंपल आदमी है और सीधा साधा, डोंबिवली में आने के बाद आपको क्या लगा? ऐसा लगा कि मतलब दादा साहब के ग्रैंडसन, कोई ग्रैंड इतनी सिंपलिसिटी उनमें थी, मतलब हमें लगा कि यार इनको तो बाहर आना चाहिए, बिकॉज कभी इन्होंने आगे अपने बारे में बताया नहीं, इन्होंने अपने बारे में कुछ सोशेबाजी नहीं किया जो दूसरे करते फिरते हैं। तो मतलब हम तो बहुत नतमस्तक थे आपके कि इतने सीधे, इतने सरल इंसान हैं, और हम सच में बहुत लकी हैं कि हमारे सर का साथ हमें मिला। वेरी गुड। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप अबाउट हर्ष नहीं, ये दोनों जो है चीज़ है, ये मेरे घर में आए थे, और इतनी बड़ी एक्ट्रेस और इतने बड़े अरेंजर मेरे घर में डोंबिवली में सीधी सादी सिटी में आए, और इतने सिंपल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज है दोनों। हाँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेस हो गया, और इनको जो कुछ मदद चाहिए लीगल वगैरह वो मैं देने को तैयार हूँ, और मैं हमेशा इनके साथ ही हूँ, नो डाउट अबाउट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। आप प्रार्थना करिए मुझे मेरी सेहत अच्छी रहे बस। बस अरे हार्ट एंड हेल्दी यू आर। थैंक यू सो मच। जी सर। हर्ष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो? थैंक यू। मैं ये ग्रैंड सन है दादा साहब फाल्के, अब जो हमारे दादा साहब फाल्के रहे हैं, पायनियर ऑफ द इंडस्ट्री, उनके द रियल ग्रैंड सन हमारे सामने साक्षात मौजूद हैं। तो वी आर सो प्राउड ऑफ इट कि इंडस्ट्री के पायनियर के जो हमारे ग्रैंड सन है हमारे साथ हैं। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है इस अवार्ड में, ये प्रेजेंस इनकी, और मैं चाहूँगा कि आने वाले 50 साल तक वो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस। एनीथिंग मोर? In command, she is a Pragati, and क्षत्रिजा रानी इन्होंने सपोर्ट किया है हमारे दादा साहब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड को, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। वी आर हाईली थैंकफुल टू किशोर सर अबाउट सपोर्टिंग अस फॉर, इनका नाम अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हमारी बहुत बड़ी एक स्थापना होती है अच्छे ढंग से। वी आर रियली थैंकफुल टू अजय जी, प्रगति जी एंड मैम, एंड स्पेशली टू किशोर निमित सर। इतने लोगों को उन्होंने प्रमोट किया। आई थिंक किसको प्रमोट किया? देयर आर मेनी बिग नेम्स, जैसे रणवीर सिंह है, ऋतिक रोशन है, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, मतलब इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े स्टार्स हैं,
उनके पीछे किशोर सर का हाथ है, उनके ट्रेनिंग के पीछे, उनके एक्टिंग के पीछे, और इसलिए आज उनके एक्टिंग की इतनी तारीफ़ होती है। एंड थैंक यू सो मच हर्ष सर कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में आपने हमको इतनी इज्जत दी, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज़ द फादर ऑफ द सिनेमा एंड इज़ आवर फादर, जिनका करियर ही ये है। सो थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर। प्रगति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah, like we are very thankful that we are over here. We are very happy to come here, and yes, we'll enjoy it. किशोर सर नहीं आ पाए हाँ, and Kishore sir couldn't come because he's a bit busy. He has some prior appointments due to which he couldn't come. But then yeah, we are there with his support. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी देखिए, दोनों ही बड़े जुझारू कार्यकर्ता हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के रूप में जो काम कर रहे हैं, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि दादा साहब फाल्के हमारे देश के एक ऐसे महान कलाकार थे जिन्होंने शुरुआत की नींव डाली है। हमेशा शुरुआती संघर्ष, और आप लोगों ने, जिन लोगों ने अभी तक हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री नहीं देखी है मराठी में, किन किन देखी? हाथ खड़ा करो। हरिश्चंद्र जी फैक्ट्री नहीं देखी? प्लीज़ आप लोग, सब लोग जाइए। आपने देखी ना मगन? हैं? हाँ, आपने देखी, यस। तो जिन जिन नहीं देखी, आप जाके देखिए। दादा साहब ने कितना स्ट्रगल किया है अपनी फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा होने से लेकर अभी तक। जो है, अगर मैं बात करूँ राजा हरिश्चंद्र से लेकर आलम आरा, एक नया पड़ाव आया जब बोलती फिल्में बनी। उसके बाद आज 2022 चल रहा है। कुछ समय पहले भी रणबीर कपूर से मिल के आया मैं देख रहा था कि इतनी सारी फिल्में बनती हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनके कारण नींव डली है। उनमें से दादा साहब फाल्के थे। और मैं तो कहता हूँ उनके नाम से जो भी कार्य किया जाए, चाहे वो एग्जीबिशन लगाया जाए, या तो आप बोलते हैं कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं, आप बोलते हैं कि हम अवार्ड दे रहे हैं, मेरे लिए तो बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। तो आपको भी काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं करियर में, क्या कहते हैं, कितना योगदान होता है अवार्ड्स का? मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो अवार्ड मिलता है, जितने आर्टिस्टों को अवार्ड मिलता है, शुरुआती 5 साल 3 साल बहुत कमाल लगते हैं। उसके बाद वो जब अवार्ड मिलता है और जो लोग देखते हैं वो बहुत इंस्पायर होते हैं। तो मुझे वो दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड और हर्ष गुप्ता जी के बारे में, पूनम जी के बारे में जो ऑर्गेनाइज किया अवार्ड, प्लीज रिपीट। हर्ष गुप्ता जी और पूनम जी ने ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहिए, कितना अच्छा प्रयास है ये? बहुत अच्छा प्रयास है, ये लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं। और अगर इनकी वेबसाइट देखी जाए तो ऐसे कोई स्टार्स नहीं है जो दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड्स में नहीं आए। सारे रेप्यूटेड एक्टर्स रहे हैं और आज भी जो आएंगे वो ए लिस्टर्स ही आएंगे। बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का। मैम एक फिल्म की डायरेक्टर हैं, टोकन मूवी, द ट्रेजर द टोकन, उनकी पूरी टीम आज आई है। वी आर डूइंग द प्रमोशन फॉर दैट एंड शी इज द डायरेक्टर रविकला गुप्ता फॉर दैट। आई रिक्वेस्ट मैम टू से फ्यू वर्ड्स एंड कॉल द टीम ऑन स्टेज प्लीज। नमस्ते प्रेस। हर्ष गुप्ता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं एंड लास्ट ईयर भी मैं कलेक्ट करने वाली थी अवार्ड, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इस बार मैं रिसीव कर रही हूँ अवार्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि मेरे घर में आई थिंक ये 5th दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड होगा एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस होने वाली है और तुम लोगों को भी मज़ा आएगा। आई होप तुम लोग एंजॉय करोगे। और पूनम जी भी हैं, पूनम जान रही है उनके बारे में? या पूनम, शी इज़ माई गुड फ्रेंड और वो तो आग लगाती है हमेशा। आपका जो प्लान है आगे कोई अवार्ड ऑर्गेनाइज करें अपनी तरफ से? अरे यार मैं क्यों अवार्ड ऑर्गेनाइज करूँगी? अभी नहीं। और क्या चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से अच्छी चलती है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो खुश रहती हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ लाइफ के अंदर, मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो। जो होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा एंड आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन अल्लाह पाक एंड मुझे पता है कि अल्लाह पाक मुझे नवाजेंगे एंड डेफिनेटली नवाजेंगे, तो मुझे किसी बंदे से मांगने की ज़रूरत नहीं है। और पार्टनर इसके OTT वाले काफ़ी लोग आ रहे हैं जी, तो आपको दिखने को मिलेंगे जल्दी डन। एक नंबर, 2 नंबर। चलो guys, thank you. Can't hear you. What's that? About Dada Saheb Phalke Award and about Hurst Gupta. About? Hurst Gupta organizer. हाँ.
Well, I would say that Dada Saab Phalke Awards is an honor of excellence, and that's why it's called the Excellence Awards. And I'm here to support this great ceremony where correct candidates are going to be honored. And बहुत ही अच्छा अवार्ड शो है और मैं ऑल द वे पुणे से आई हूँ इसे अटेंड करने के लिए. एक्चुअली मेरा एक शो है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो फनफ्लिक्स ऐप्स पे अभी रिलीज़ हुआ है. इस शो को मैंने राइट, डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो एंड आई एम हियर टू प्रमोट द शो एज वेल. सो आई होप दैट यू ऑल एंजॉय वॉचिंग इट. इट्स नॉट नेटफ्लिक्स का छोटा भाई फनफ्लिक्स, PHUNFLIX. तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और शो को देख के मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा. शो एक लाइफस्टाइल सीरीज़ है जिसे मैंने बैंकॉक, मुंबई, दिल्ली, पुणे, जयपुर में शूट किया है. तो द असेंस ऑफ गुड लाइफ ऑफ इंडिया, जो मेरे सारे NRI फ्रेंड्स हैं उन्हें हमेशा बहुत इच मची रहती है, खलबली मची रहती है कि इंडिया में क्या चल रहा है, कौन सबसे हैपनिंग फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ खाना खाया जा सकता है. और इस शो में हम लोगों को मेकओवर भी देते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकओवर्स हमने दिए हैं. एक आंटी हैं जिन्होंने अपने बारे में भूल के अपनी फैमिली में बिल्कुल वो डेडिकेटेड हैं, तो उनको मेकओवर दे के वी मेक अ फील गुड अबाउट लाइफ. फिर एक ट्रांसजेंडर हैं जिनकी फैमिली उन्हें लड़की की तरह ड्रेसअप करने नहीं देती है, तो उन्हें हमने लड़की की तरह ड्रेसअप करा के उनकी विश फुलफिलमेंट कराई है. फिर एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया है और वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, तो उसको मेकओवर देके उसे फिर से बैक इन द डेटिंग गेम लेके आए हम इस शो से. सो वेरी इंटरेस्टिंग, इट पुट्स अ स्माइल ऑन योर फेस. इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, यू कैन वॉच इट विद द होल फैमिली. सो दैट्स व्हाट द शो इज़ अबाउट. अभी तो पार्टी शुरू हुई है और इसका जिंगल मैंने अपनी खुद की आवाज़ में भी गाया है. So I've given my 100% to this show. So I hope you all enjoy it. I need your love and your support. Thank you. दादा साहेब फाल्के एक नाम ही ऐसा है, अगर आपका नाम इस नाम के साथ जुड़ जाए तो बहुत ही बड़ी बात होती है. एंड पलाश को आज डेब्यू डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म अर्थ के लिए अवार्ड मिल रहा है और मुझे शेरशाह के लिए, मेरे गाने के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए बहुत ज़्यादा बहुत स्पेशल मोमेंट है बिकॉज पलाश को अवार्ड मिल रहा है. सो आई एम डबल हैप्पी एंड हर्ष जी का धन्यवाद कहना चाहेंगे. अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सफ़र, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आगे जाएगा क्योंकि अच्छी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है अर्थ को. तो आई थिंक जितना प्यार मिला है वो भी आने वाली फिल्म्स में मिले. शेरशाह फिल्म के म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. सो मेरा जो गाना था वो 2 लाइन्स गा देती. कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों को अपनी उठा लेना, साफ देखूंगी मैं तुमको बनी, जो ना देखूं तो बता देना. थैंक यू. I can't hear. आप बात मत करो तो मुझे सुनाई देगा. मैम, दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड 2022 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर्ष गुप्ता जी और पूनम जावड़ जी जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? मुझे पहली बार मिल रहा है ये अवार्ड, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं उनके बारे में, पर मैं बहुत खुश हूँ. और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. पिछले 2 सालों में काफ़ी बेहतरीन रोल आपने किया, आगे क्या करने वाली कुछ बता सकते हैं इस बारे में? आगे बहुत कुछ आने वाला है. मैंने पिछले साल बहुत काम किया है. अभी 29 जुलाई को मसाबा मसाबा सीज़न 2 रिलीज़ होगा. उसके बाद एक फ़िल्म मैंने की है पूरी फीचर फिल्म है हार्दिक गज्जर की, वो आएगी. फिर मैंने सूरज बरजात्या जी की फिल्म ऊंचाई की है, वो आएगी. फिर विकास बहल की गुड बाय आएगी. फिर मैंने 2 एंथोलॉजीज़ की हैं, एक ओ माई डॉग है और एक इश्क नादान है.
ये मैं कर चुकी हूँ और इस साल 5-6 प्रोजेक्ट और करने वाली हूँ। कितनी अच्छी बात है कि एक महिला को लेकर फिल्म बनाया जा रहा है और विषय भी कौन बनाना चाह रहा है? हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कि अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स लोग लेके बना रहे हैं। नहीं तो पहले एक फिल्म या एक चीज़ हिट होती थी तो सब वैसा ही बनाते थे। अभी OTT की वजह से लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को अलग अलग प्रकार के रोल्स मिल रहे हैं करने के लिए। जैसे अगर आप देख लें तो मैं एक तरफ पंचायत करती हूँ और एक तरफ मसाबा करती हूँ। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पंचायत की तो वैसे ही रोल मिलते थे, मसाबा की तो वैसे ही मिलते थे, पर अब अलग अलग प्रकार के भी रोल मिल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। थैंक यू। सबसे पहले तो यही है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है कोरोना के बाद अभी पहली बार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहाँ तक हर्ष जी की बात है, अवार्ड तो और भी होते हैं, और भी अवार्ड में जाते हैं हम, लेकिन हर्ष जी जो हैं वो हर चीज़ के लिए, हर गेस्ट के लिए, हर अवार्डी के लिए, जितने भी लोग आते हैं, मेरे गले के लिए माफ़ करिएगा। तो बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इतना पर्सनल लेते हैं कुछ चीज़ को, हर बंदे को खुद फ़ोन करते हैं, खुद ये करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और उनको बहुत बहुत मुबारक। सर क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं हम ऑन स्क्रीन आपको देखते हैं, आप क्राइम पेट्रोल की हम जब बात करते हैं उस एक शो ने हिंदुस्तान में अनगिनत क्राइम शोज को जन्म दे दिया और आप दोनों हर दूसरे दिन हम आपको देखते हैं, या फिर हम ये कहें 24 घंटे देखते हैं। सीनियर जूनियर दोनों साथ में क्या कहना चाहेंगे? और खास करके जब अवार्ड किसी को दिया जाता है, हौसला अफजाई होती है आर्टिस्ट के लिए, बहुत कमाल की बात होती है, उस बारे में देखिए इतना सा बात कहना चाहूँगा कि हम सीनियर जूनियर नहीं हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर। नहीं, वही मैं प्लेइंग की बात कर रहा हूँ, दोनों सेम डेजिग्नेशन पे हैं, दोनों ही जूनियर हैं, दोनों ही सीनियर हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड मिलना और इतना बड़ा अवार्ड मिलना ये बड़े सम्मान की बात है किसी भी कलाकार के लिए, और आपके काम को रिकग्नाइज़ किया गया और ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ी अच्छी बात है। क्या कहना चाहिए जहाँ तक जर्नी आएगी, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, टाइम में भी बोथ स्टार्टेड कि यहाँ तक पहुँच पाना इतना मुश्किल और आसान? देखिए, जब भी कोई सफ़र शुरू होता है तो कहाँ पहुँचेंगे ये पता नहीं होता, ख़ासकर जब हम कोई ऐसा शो करते हैं। तो हमने जहाँ से शुरू किया था तब हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पहुँचेंगे, लेकिन हाँ, इरादा और सोच बहुत नेक थी, बहुत सच्ची थी, बहुत मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है, तो शायद वही ईमानदारी, वही मेहनत हमें आज आपके सामने लेकर आई। जो काम के प्रति समर्पण था वो पूरी ईमानदारी के साथ था, और बस थैंक यू। प्रत्येक अवार्ड आपकी पीठ पर एक थपकी की तरह होता है, जैसे मेरा शो था थपकी प्यार की। सो इट बूस्ट्स आवर मोरल्स, हमें ये भी बूस्ट देता है कि हम इससे भी बेहतर कुछ कार्य करें। एंड आज का ये अवार्ड है, हर्ष जी को मैं सालों से जानती हूँ, सो अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा कि हमें यहाँ आना चाहिए, ये अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार। प्रत्येक अवार्ड एक किसी के लिए भी, बच्चे से लेकर आर्टिस्ट से लेकर प्रत्येक इंसान के लिए कोई भी रिकग्निशन, अवार्ड इज़ एक्चुअली अ रिकग्निशन इन माई आइज़। एक रिकग्निशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो एनर्जी देता है अंदर से उससे भी बेहतर काम करने के लिए और कुछ और अचीव करने के लिए। जी, ऐसा है कि मतलब ये जो हमारा आजकल जो प्लेटफॉर्म नया आ गया है, नया जो कई सालों से चल रहा है और आज तो पूरा छा गया हमारे देश में, इसने बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को, कलाकारों को, हर तरीके के लोगों को बहुत सारा कंटेंट दिया है और बहुत सारा काम दिया है। कुछ
कुछ अलग भी करने का मौका दिया है। नॉर्मली जो टेलीविज़न में होता है वो आप एक बॉक्स में बंध जाते हैं, एक किरदार में बन जाते हैं, फिर आपको उसमें से कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम कलाकारों को और भी मौका मिल रहा है कि हम अपने ही Okay, we're done with the pictures? Sorry. Yeah, sorry. Yes, sir. Tell me. मैं तो कहना चाहूँगी बहुत आला दर्जे का इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, जहाँ पर इतने ज़्यादा टैलेंट को मौका मिल रहा है कि वो आए और अपने आप टोकन और अप्रिसिएशन ले, क्योंकि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे ख्याल से लाइफ में कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छे काम के लिए आपको सराहा जा रहा हो। सो आई थिंक ग्रेट इनिशिएटिव बाय हर्ष एंड पूनम जी बोथ। आई रियली अप्रिशिएट व्हाट दे हैव डन। सर अभी तो मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। मैंने माशाल्लाह पिछले साल 30 म्यूज़िक वीडियोस किए हैं और म्यूज़िक वीडियोस मेरे और आ रहे हैं, और इस साल शायद से आप मुझे एक रियलिटी शो में भी देखेंगे, बट अभी मैं ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। बट समथिंग गुड कमिंग अप सून। या ठीक है, ओके ओके ओके। I have known him for a while and वो बहुत ही respectable gentleman है, and I am very happy to be in attendance of दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पर हूँ, and I am really looking forward to the evening। आई थिंक ये जो OTT का चलन या OTT का एक्सपेंशन जो हो रहा है ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज़ ना ही सिर्फ कलाकार, ना ही सिर्फ एक्टर्स, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री के जो सारे प्रोफेशन हैं सबके लिए काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एंड ऑफ कोर्स MX इज़ वन ऑफ द बेस्ट, सो इट्स अ ग्रेट थिंग। Alright. Mine. This is okay. Okay. Thank you. पूनम जी को तो जानते हैं, बेस्ट फ्रेंड है। पूनम जी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, बहुत क्लोज फ्रेंड है हमारी, और उनके साथ काफ़ी इवेंट्स किए हैं मैंने। अभी जस्ट मैं इंदौर में एक इवेंट करके आई हूँ। इट्स अ ब्यूटी पेजेंट एक्चुअली, एंड अनदर आई एम गोइंग टू डू ऑन 31st ऑफ दिस मंथ, एंड आई एम वेरी क्लोज विद हर, एंड शी इज़ सच अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड और मैं चाहूँगी आगे भी हम काफ़ी सारा काम करेंगे साथ में। सेम ही है। हर जी को नहीं, हम पूनम जी को ज़्यादा जानते हैं। वो काफ़ी हमारे साथ काम भी करती हैं इवेंट्स में, एज अ जज हम उनको रिकमेंड भी करते हैं। ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और अब तक मैंने बहुत बार देखा था सभी लोग, मेरे कलीग्स, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोग दादा साहेब फाल्के इस अवार्ड से नवाजे जाते थे, और मैं हमेशा सोचता था कि मेरा वो वाला दिन कब आएगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमेशा ही ऐसे अवार्ड फंक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा नर्वस भी रहता हूँ, तो वो भी हूँ साथ ही साथ, बट आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल कि मैं आज यहाँ पे आया अवार्ड रिसीव करने। ओके, तो फ़िलहाल बात ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में रिवील नहीं कर पाऊँगा, बट फ़िलहाल इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने 4 प्रोजेक्ट्स की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है, और इस साल और अगले साल में मेरे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। जो अब तक मैंने काम किया उससे अलग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए आई थिंक लोग एक्साइटेड रहे बस।
the award that he's winning. That's it. I couldn't even hear. Yeah. Do we have any questions? Should I just do the answer? हाँ, दिल से जो आए वो मैं बोल देता हूँ. It's just an extreme honor and a privilege जब दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड जैसा आपको एक अवार्ड मिलता है. I think in this line of work everyone chases perfection, पर मेरा एक हमेशा कोशिश रही है कि एक्सीलेंस जो है उसके पीछे हमारा काम हो. And I'm just really honored that an organization like Dada Saheb Phalke has recognized that, and I hope to live up to all of their expectations. So thank you very much for this incredible award. Thank you. Thank you. अभी आश्रम की और भी टीम आने वाली या फिर आप? हाँ, शायद आएंगे. और आश्रम को जो अभी सफलता मिली एक्सेप्टेंस लेके क्या खास? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये नॉमिनेशन मिला है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड थैंक यू ऑल एवरीबडी फॉर वाचिंग दैट शो. उसके बाद फोटोज करते हैं. इसके बाद हाँ जी एक और. थैंक यू. A beautiful film called Token the Treasure, and we have got a debut director. The name of director is of course Ravi Kalaji. I think we should give a huge round of applause for the lady. Thank you. और इस फिल्म की ख़ास बात एक ये है कि इस फिल्म को देख के आपको कहीं ना कहीं ऋषिकेश मुखर्जी की जो बनाई हुई फिल्में हैं वो आपको याद आएंगी, जिनको देख के एक मुस्कुराहट आती थी. जैसे हमारी खूबसूरत डायरेक्टर साहब ने अभी एक मुस्कुराहट दी है. एक मुस्कुराहट आएगी, आपको सोचने पे मजबूर होगी. और सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में जो गाली गलौच और जो जिस तरह का आजकल कल्चर लोग दे रहे हैं, इट्स नॉट अ कल्चर, इट्स लाइक ए वल्चर. इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है. साफ सुथरी खूबसूरत फिल्म है. और सबसे बड़ी बात है कि शी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब. एंड सेकंड थिंग इज़ आई एम इंडेटेड कि इन्होंने जो सेंट्रल रोल था उसके लिए मुझको चुना. मैं शुक्रगुजार हूँ आपका. आई एम वेरी थैंकफुल. एंड आई हैड अ वंडरफुल चांस टू वर्क विद वंडरफुल एक्टर्स लाइक Sanjay. Thank you, sir. Sanjay is another wonderful actor जिनके साथ हमारी तालमेल बहुत ही शानदार रही. और इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक है. और ये फिल्म और हमारे साथी हैं तुषार आचार्य, एक तुषार है, सम्राट है, कुशवाहा सम्राट, और राजेश कुमार हैं, कपिल बग्गा हैं, और कुछ आर्टिस्ट हमारे शूट कर रहे हैं. कोई कुछ जगह बिजी है तो नहीं आ पाए, लेकिन उनको हम याद करते हैं. जैसे रीवा किशन है, अभिषेक दुहान है, श्रुति उल्फत जी हैं, सीजनड एक्ट्रेस हैं, और दीप शिखा नागपाल जी की भी हम वेट कर रहे थे, लेकिन वो भी मीरा रोड में शूट कर रही हैं, तो शी कुड नॉट मेक, बट सब ने हमें बेस्ट विशेस दिए हैं. और आप खुशी गुप्ता को भूल रही हैं. आप खुशी गुप्ता को भूल रही हैं. आप ऐसा नहीं चलेगा. माई ब्यूटीफुल डॉटर इज ऑल्सो, शी मेड अ डेब्यू इन दिस फिल्म. एंड आज वो एक हॉलीवुड फिल्म के लिए अभी शूट कर रही है. अभी उसका मुहूर्त शॉट भी यहीं होने वाला है. सो यस, और जैसे हमारे प्यारे अरुण जी ने कहा, इन लोगों ने सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. मैं नई डायरेक्टर हूँ, फिर भी इन्होंने मतलब जो मैंने चाहा, बिना किसी क्वेश्चन के, जो मैंने जैसे चाहा वैसे उन्होंने परफॉर्म किया. और नतीजतन ये एक बहुत अच्छी साफ़ सुथरी, जैसे उन्होंने कहा, फिल्म बहुत अच्छी बनकर आई है. इसका म्यूज़िक नेक्स्ट वीक रिलीज़ होने वाला है और फिल्म से 15-20 दिन में रिलीज़ हो जाएगी. और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं श्री अनूप जलोटा जी. उन्होंने इसमें काम भी किया है. और यार कमाल की शख्सियत है अनूप जलोटा, कसम से. एक तरफ से म्यूज़िक डायरेक्टर, एक तरफ से सम्राट भी है, राजा भी है, ग़ुलाम भी है, मोहब्बत का ग़ुलाम है. और इस फिल्म को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ में और बहुत प्यार के साथ में इसको रिलीज़ किया है. क्यों संजू, तू क्या बोलता है छोटे? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ. और जो आप अभी कुछ कंटेंट की बात कर रहे थे, आप लोगों में से कुछ लोग की कंटेंट, आजकल कंटेंट चलता है, तो ये फिल्म आपको जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कंटेंट